ठीक है, तो ये सब पॉलीमर का टाइप्स मैं बता दिया हूं, एग्जांपल्स है पॉलीमर का। डीएनए जो अपना होता है ह्यूमन बॉडी में, वो भी पॉलीमर है। प्रोटीन जो हम लोग यूज करते हैं, जो प्रोटीन होता है वो भी क्या होता है, पॉलीमर का बन का होता है। ठीक है, नर्वस फाइबर्स, मसल्स भी होता है पॉलीमर, नेल, ठीक है, जिसको थोड़ा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो रखता है वो पॉलीमर फॉर्म में है। तो अभी मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो यही टाइप्स ऑफ पॉलीमर पूछता है एग्जाम में। तो इसका एक 6 पॉइंट लिख लो, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग polymers is called polymerization। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। जो पॉलीमर्स हम लोग, जो इतने सारे पॉलीमर्स हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स तक है, ठीक है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर को, उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। ठीक है, हो गया क्या लिख के? जी सर। नीचे का पार्ट हो गया? जी सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो सोर्स के अनुसार जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है नेचुरल सोर्स है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। तो जो नेचर में पाया जाता है उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, जैसे जूट हो गया, सिल्क हो गया। तो इसका एग्जाम पहले क्या बताता हूं, डिफिनेशन बताता हूं नेचुरल पॉलीमर का। दीज पॉलीमर्स आर obtained either from plant और एनिमल। ठीक है, जो प्लांट से और एनिमल से मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? सेलुलोज, कॉमा जूट, कॉमा लिनेन, कॉमा सिल्क। ठीक है, इसमें ऊल भी आता है, एक्सेट्रा। तो ये सब नेचुरल पॉलीमर हो गया। जो प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग जो पॉलीमर को ऑब्टेन्ड करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेमी सिंथेटिक, मतलब उसमें आधा नेचुरल पार्ट होगा और आधा जो होगा हम लोग मैनमेड का यूज करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ natural polymer the properties of natural polymer are modified by some chemical treatment। ठीक है,
तो इसका पार्ट आगे का मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेमी सिंथेटिक का। अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलूं, ए नहीं फर्स्ट मानो इसको, तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा इसका? द प्रॉपर्टीज विच आर मॉडिफाइड आर अपीयरेंस। तो उसके क्या प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करके? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, अपीयरेंस करते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं। द प्रॉपर्टीज of the properties which are modified are appearance, tensile strength, लस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे रेयोन हो गया, ठीक है, विस्कोस हो गया, तो इसको विस्कोस रेयोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूप्रा एमोनियम सिल्क, क्यूप्रा एमोनियम सिल्क। ठीक है, ये सब सेमी सिंथेटिक में आएगा। तो ऐसा पॉलीमर जिसको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको उसका जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे, लस्टर, अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आएगा इसमें सी टाइप, जो पूरा जो होगा ना केमिकली तैयार करते हैं हम लोग। तो जो केमिकली तैयार करते हैं तो वो जो होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सब इंक्रीज होगा, उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये मैनमेड होता है। दीज आर मैनमेड, these are man-made, prepared in laboratories or industries from chemical substance। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में क्या आएगा? नायलॉन हो गया, टेरिलिन, नेक्स्ट हो गया पॉलीथीन। ठीक है, तो ये सब क्या मैनमेड पॉलीमर्स है। तो ये सब जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं ना पॉलीथीन कम यूज करें, पॉलीथीन बैन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है ना, पोल्यूशन करता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो ऐसे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर को। यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पॉलीमर्स का अलग अलग होगा, लीनियर होगा, साइक्लिक होगा, ब्रांच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो उसका अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसके अनुसार हम लोग क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर को अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो सेकंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, स्ट्रक्चर के अनुसार इसको क्लासिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट है पॉलीमर ऑफ लीनियर पॉलीमर आएगा इसमें, फर्स्ट है लीनियर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो गया लीनियर पॉलीमर। तो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो लीनियर पॉलीमर होगा वो मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होगा विदाउट एनी एक्सेस ट्रीटमेंट, ठीक है, या अटैचमेंट। इसमें कोई भी एक्सेस अटैचमेंट नहीं होगा, सिंपल होगा, उसको बोलेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखना है, तो वो जो होगा वो है द रिपीटिंग यूनिट आर joined together to form a long chain। तो इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी पता होगा तुम लोगों को, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूं स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे पोलोथीन बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। इसका n नंबर मॉलिक्यूल्स लेंगे, n मीन्स n नंबर ऑफ टाइम्स को लिया इथीन को, ये क्या हो गया आपका इथीन हो गया। तो इसको मैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करूंगा, इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, तो ये जो सिंगल यूनिट्स में कन्वर्ट होगा दैट इज CH2 में, इसको बोलेंगे रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। तो ये बन जाएगा पॉलीथीन, CH2 n टाइम्स, तो ये बन गया आपका पॉलीथीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऊपर लिखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका मैं लिखूं लीनियर पॉलीमर का, तो क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल है NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपका हो गया विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये भी मोनोमर है, इसका n टाइम्स तक मॉलिक्यूल्स को लेता हूं, तो ये पहले क्या करेगा, रिपीटिंग यूनिट में चेंज होगा, मतलब डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये कैसा बन जाएगा CH2 CHCl, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिपीटिंग
यूनिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स तक हो जाएगा तो ये जो होगा ऐसा हो जाएगा CH2 CH, ऊपर Cl भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी का नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये नीचे का पार्ट मिटा दूं क्या? जी सर। नेक्स्ट है ब्रांच्ड पॉलीमर। तो पहला हो गया लीनियर, तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है सीधा, यहाँ पे क्लोरीन भी लिख सकते हो, तो ये लीनियर है। तो ब्रांच में क्या होगा? ऐसे सीधा सीधा होगा, नीचे भी ब्रांचिंग होगा, ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो गया ब्रांच्ड पॉलीमर। तो इसका जो बी टाइप है वो है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर। तो इसका डिफिनेशन बताता हूं ब्रांच पॉलीमर का। ठीक है, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ चेन स्ट्रक्चर हैविंग वन चेन ऑफ molecules with a smaller chain as branches of main chain। मेन चेन में एक छोटा सा ब्रांच होगा, उसको बोलेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी होता है लो होता है, दे हैव लो डेंसिटी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो लिखना लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, फिर नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, 3 मार्क के लिए आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एग्जांपल देता हूं। तो n टाइम्स तक CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो ये जो ब्रांचिंग है ना, इसमें CH3 क्या है आपका? ये ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये ब्रांच किसका है? CH और CH2 का। ठीक है, तो ये इसका अगर पॉलीमराइजेशन करूंगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? CH3 मान लो ऊपर ले लेता हूं मैं, ब्रांच में दिखाता हूं। ये CH हो गया, ये CH2 होगा, CH3 ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया, रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो उसी को अगर n टाइम्स तक ले लूंगा तो ये ब्रांच पॉलीमर बन जाएगा, दैट इज CH CH3 CH2 n टाइम्स पर। तो ये हो जाएगा
पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। यहां तक लिख लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर क्या है? नेटवर्क और क्रॉस लिंक। तो ये समझ गया ना, देखो डबल बॉन्ड है, उसके बाजू में मिथाइल ग्रुप है या ब्रांचिंग रहेगा तो उसको बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, याद रखो। दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ चेन स्ट्रक्चर हैविंग वन चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्मॉल चेन। ठीक है, तो जो स्मॉल चेन का कंपाउंड होगा वो मेन ब्रांचिंग के साथ अटैच होगा तो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीप्रोपिलीन जो होता है ये बनता है इस कंपाउंड से, तो इसका नाम करना है तो 1 2 3 मीथील प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इन या 1 इन है ना, 1 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, या इसको प्रोपिलीन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम प्रोपिलीन।